आखिर भौतिक भूगोल है ये भौतिक भूगोल जो कि बहुत पेचीदा सब्जेक्ट होता है, लेकिन ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण पिलर माना जाता है। आखिर उस भौतिक भूगोल में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है, सिलेबस क्या क्या है, ये सिर्फ 11th के बच्चों के लिए नहीं बल्कि जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या जो बेहतर एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आखिर इस भौतिक भूगोल का क्या भाग होता है, भौतिक भूगोल किसे कहते हैं, भौतिक भूगोल के कितने ब्रांचेज होते हैं, इन सब चीजों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्ते लाडले शिक्षार्थी, स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला के इस YouTube चैनल पे। जैसा कि लगातार आपको वीडियो लाइव के माध्यम से पूरे सिलेबस को 11th और 12th को ध्यान में रखते हुए आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन वीडियो है जो कि ज्योग्राफी क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो 11th की ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है। आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बच्चों को 11th के बच्चों को थोड़ा अभी से बेहतर तरीके से उसको कवर कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ 11th के बच्चों के लिए नहीं बल्कि आप आने वाले समय में आप किसी भी कंपटीशन को उठा के देख लीजिएगा, कहीं भी कोई भी आप जनरल कंपटीशन में या सिविल सर्विसेज में या फिर आप कहीं भी ये क्वेश्चन को किसी भी तरीके के ज्योग्राफी को देखते हैं तो उसमें 11th का रोल बहुत ज्यादा होता है और 11th को गहराई से समझना, 11th को गहराई से जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले आप जिस ज्योग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं उस पे आपकी सबसे पहले पकड़ होनी चाहिए। जिस भूगोल को आप सीखने जा रहे हैं उस भूगोल पर आपकी एक कड़ी पकड़ होनी चाहिए, यानी कि सिलेबस बेहतर नॉलेज में आपके दिमाग में होना चाहिए। जब सिलेबस पकड़ होगा तभी तो आप टॉपिक पे बात कर पाएंगे। और टोटल 15 और 6 21 चैप्टर पढ़ना होता है। कौन कौन सा किताब है, क्या बुक है और उस बुक के अंदर क्या क्या चैप्टर है, इसी सब चीज को आज हम थोड़ा सा गहराई से समझने का कोशिश करेंगे कि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो ताकि आपके लिए ज्यादा बर्डन ना बने। तो शुरू करते हैं सेशन की। स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला के इस YouTube चैनल पे जहां पे हम बेहतर तरीके से ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। क्या है, पहले देखते हैं सिलेबस का परिचय देख लेते हैं। पूरे सिलेबस को हम लोग एक वीडियो में देखने का कोशिश कर लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर ये जानेंगे कि कितनी पुस्तकें पढ़ने हैं, कितने अध्याय पढ़ने हैं, कितने नंबर के लिए पढ़ने हैं। जैसा सबसे पहले आपको बुक में या थंबनेल में ही आपको दिख पा रहा होगा कि हमको 2 बुक पढ़ना है। एक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो सबसे बढ़िया और खूबसूरत है, अगर अच्छाई से पढ़ा जाए तो बहुत फेवरेट, मेरा ये फेवरेट चैप्टर है, फेवरेट टॉपिक है जो कहिए, या फेवरेट सब्जेक्ट भी है। और दूसरा है भारत का भौतिक पर्यावरण। यानी ये 2 सब्जेक्ट आपके लिए हम लेकर के चलने वाले। जैसा कि आपको प्री अनाउंस है पहले से कि ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन हम लेकर के चलेंगे। हिस्ट्री जो है वो आपको आदित्य सर लेकर के चल रहे हैं, इंग्लिश जो है वो आपको नाजिस मैम लेके चल रही है, सोशियोलॉजी जो है वो आपको प्रज्ञा मैम लेके चल रही है, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी जो है वो आपको रवि सर लेकर के चल रहे हैं और हिंदी जो है वो शैलेश सर लेके चल रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक को हमने कवर करने का कोशिश किया है ताकि बच्चे को और गहराई से पकड़ हो सके। एक बेहतर टीम के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला जो आपका बुक है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कि आपका मेन बुक होता है। उस मेन बुक में जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर पढ़ने हैं वो अगर आप काउंट करेंगे तो 1 से लेकर के यहां तक टोटल 15 है। लेकिन ये 1 से 15 तक को डिवीजन करेंगे तो इसको कई यूनिट में बांटा गया है, कई भाग में इसको बांटा गया, जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से आपको कनेक्टेड मिल जाएगा। जैसे एक छोटा सा बात, पहला ही जैसे यूनिट है, पहला चैप्टर है जिसमें भूगोल का एक विषय के रूप में, क्योंकि देखिए बच्चे अभी तक जो आप 10th में सोशल साइंस पढ़ रहे थे, जिसको आप सामाजिक विज्ञान कहते हैं, वहां पर भूगोल को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़े थे, आप सामाजिक विज्ञान को एज ए सब्जेक्ट के तौर पे पढ़े थे। सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा था कौन, आपका ज्योग्राफी। लेकिन यहां ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ रहा है, यहां ज्योग्राफी का लेवल बढ़ रहा है, यहां ज्योग्राफी महत्वपूर्ण हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ज्योग्राफी का पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ज्योग्राफी पे पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब इसका जो वैल्यू है, इसकी औकात है, इसका लेवल है, वो अब 100 नंबर का हो रहा है। यानी जिस सब्जेक्ट को आप 20 नंबर के लिए पढ़ते थे वो अब 100 नंबर के रूप में पढ़ रहे हैं। तो पहले तो जानेंगे ना कि ज्योग्राफी विषय है क्या, ज्योग्राफी में पढ़ना क्या क्या होता है, ज्योग्राफी का भाग क्या क्या होता है, पहले तो ये जानना होगा हमको। इसलिए पहला चैप्टर ज्योग्राफी को एक विषय के रूप में जानना है, भूगोल को एक विषय के रूप में जानना है, यानी भूगोल एक विषय के रूप में, यानी जिसमें हम जानेंगे भूगोल की परिभाषा, भूगोल की प्रकृति, भूगोल का विकास, भूगोल की शाखा, भूगोल का महत्व। यानी यहां से आपको भूगोल का एक पकड़ बनने जा रहा है, यानी यहां पर से आपको भूगोल एक बेहतर कंटेंट के रूप में आ रहा है। दूसरा, जब ये पोर्शन आप कर लेंगे, यूनिट 1 जब कवर कर लेंगे, तब आप चलेंगे पृथ्वी की तरफ।
जब आप पृथ्वी की तरफ चलेंगे तो आपको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड मिल जाएगा। आगे आपको हम बताएंगे ये सब जितने भी पोर्शन है ये सब जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट हो जाता है, यानी कि ये भौतिक भूगोल का एक ऐसा हिस्सा जिसमें हम पृथ्वी के बारे में समझने का कोशिश करते हैं कि पृथ्वी कैसे बना, पृथ्वी के अंदर कितने परत हैं, पृथ्वी के अंदर परत में क्या क्या पाया जाता है, पृथ्वी के चट्टान कैसे बने, पहाड़ कैसा बना, ये सारे चीजों को। तो यहां से चैप्टर 2 जब आपका शुरू होता है तो उसमें हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, जिसमें हम बात करेंगे सौर मंडल में पृथ्वी का क्या स्थान है, यानी हम जिस मंडल में रह रहे हैं जिसको सौर मंडल कहते हैं, उस मंडल में 8 ग्रह है, क्षुद्र ग्रह भरा हुआ है, आपको पता होगा कई उपग्रह हैं। अब उसमें से पृथ्वी का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, पृथ्वी कहां है, पृथ्वी जो है वह अन्य ग्रहों से कैसे अलग है, पृथ्वी पर जीवन कैसे हो पाया, पृथ्वी ही क्यों आखिर, तो ये सारे चीजों को आपको सौर मंडल में पृथ्वी के स्थान को बताएगा। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी ग्रहों के साथ साथ हम पृथ्वी को भी जानने का कोशिश करेंगे, पृथ्वी के साथ साथ ग्रहों को जानने का भी कोशिश करेंगे कि आखिर पृथ्वी और सब ग्रह बना कैसे। उसके अलावा पृथ्वी का विकास कैसे हुआ अलग अलग समय में, क्योंकि पृथ्वी पे आज जैसा आप देख रहे हैं पहले ऐसा नहीं था। पृथ्वी जो था वो पहले एक पता होगा भूखंड था, वो टूट गया, टूट के अलग अलग भागों में बट गया जिसको प्लेट कहते हैं। आखिर वो प्लेट कैसे बना, प्लेट किससे बना, प्लेट कैसे टूटा, प्लेट कैसे जुड़ा, ये सारे चीजों का अध्ययन आप विकास में जानने का कोशिश करेंगे, यानी जिसको कहते हैं भूगर्भिक कालखंड। क्या कहते हैं, भूगर्भिक कालखंड। फिर जानेंगे पृथ्वी के आंतरिक, जब आप पृथ्वी को समझ जाएंगे तब चलेंगे पृथ्वी के अंदर, यानी आपको पृथ्वी तो नॉर्मली ऐसा लगता होगा ना कि चलिए सर ये पृथ्वी है, चलिए ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी जो है वह आपको इसी तरह से, लेकिन नहीं, जब आप पृथ्वी को गौर से देखेंगे, जब आप पृथ्वी को गौर से देखेंगे तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से, अगर आप पृथ्वी को गौर से देखेंगे तो पृथ्वी आपको ऐसा दिख जाएगा, लेकिन ये सिर्फ ऊपरी भाग आपको दिख रहा है। जब थोड़ा सा इसके अंदर चलेंगे तो एक लेयर और आपको मिलेगा, उसके अंदर चलेंगे, उसके अंदर चलेंगे तो एक लेयर और आपको मिलेगा। इस तरह से पृथ्वी का भी एक लेयर बना हुआ। आखिर उस लेयर में पहले लेयर को क्या कहते हैं, दूसरे लेयर को क्या कहते हैं, पहला लेयर क्या होता है, दूसरा लेयर क्या होता है, तीसरा लेयर क्या होता है, तीनों लेयर में क्या अंतर है, तीनों लेयर में क्या क्या पाया जाता है, तीनों लेयर को आखिर किस आधार पर अलग किया गया है, ये सारे आपको पढ़ने किसमें, चैप्टर नंबर 2 में। यानी कि आपको चैप्टर नंबर 2 में जानना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, फिर भूपर पट्टी, मेंटल, क्रोड के बारे में, फिर आंतरिक भाग के महत्व के बारे में कि आखिर आंतरिक भाग का महत्व क्या है, ये आपको चैप्टर 2 में समझना है। फिर चैप्टर 3 में चलेंगे तो महासागर और महाद्वीपों का वितरण देखेंगे। जैसे पृथ्वी पे जब आप आते हैं तो आपको पता होगा कि इसी पृथ्वी पे आपको कहीं मैदान मिलता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप जान लीजिए कि पृथ्वी के इसी हिस्से पे कहीं आपको क्या मिलेगा, मैदान मिल जाएगा। कहीं क्या मिल जाएगा बताओ, पृथ्वी पे कहीं आपको क्या मिल जाएगा, मैदान मिलेगा, कहीं क्या होगा, पहाड़ मिलेगा। अरे बोलो, इतना तो जानता ही होगा ना सब, इतना तो सब समझता होगा ना कि सर हाँ ये बात तो सही है कि पृथ्वी पे जो है वो कहीं आपको क्या मिलेगा, कहीं मैदान मिलेगा। कहीं पे आप चलेंगे तो सर क्या मैदान ही है सिर्फ, तो नहीं सर जी, मैदान के अलावे आपको कहीं कहीं क्या होगा, आपको पहाड़ देखने को मिल सकता है। क्या सिर्फ पहाड़ है, नहीं सर जी, पहाड़ के अलावे कहीं कहीं आप चलेंगे तो आपको क्या होगा बताइए, कहीं कहीं आपको पठार देखने को मिल सकता है। तो ये मैदान, ये पहाड़, ये पठार, ये आखिर है कैसे, सिर्फ यही है, नहीं सर जी और भी तो है। तो बताओ क्या है, तो कहोगे सर आप जानते होंगे, हम सब जानते होंगे, क्या है बताओ जरा, ये एक आपका वाटर बॉडी भी है, ये वाटर बॉडी भी है, ये वाटर बॉडी भी है, याद रखना, ये वाटर बॉडी मतलब पानी वाला भाग भी है, ये भी तो किसी ना किसी तरह से बना होगा। यानी महाद्वीप कैसे बना, महासागर कैसे बना, ये सारे चीजों को आपको किस में पढ़ लेना है, आपको पढ़ लेना है महासागर और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में आपको यह समझ लेना है, महासागर और महाद्वीप का वितरण। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खनिज। अब जो महाद्वीप या महासागर जिस चट्टानों से बना है वो चट्टान खनिज से बना है, तो फिर खनिज को पढ़ेंगे। खनिज क्या होता है, खनिज कितने, खनिज क्या है, खनिज की परिभाषा क्या होती है, ये खनिज से जो बना क्या नाम है, चट्टान, वो चट्टान कितने प्रकार का होता है, चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान का क्या टाइप होता है, तो वो क्या हो जाएगा आपको चैप्टर नंबर 5 में आ जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे भूआकृतिक, यानी जो पहाड़ या पठार ऊंचा गया है वो धीरे धीरे नीचा भी आ रहा है।
यानी जिस अरावली का बात करते हैं, जिस अरावली नदी का आप बात करते हैं, आपको पता, सॉरी, अरावली पहाड़ का बात करते हैं, वो बहुत एक समय दुनिया का सबसे ऊंचा था, धीरे धीरे क्या हो गया, नीचे होते चला जा रहा है। फिर क्या हो रहा है, तो अपक्षय हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, अपक्षय पढ़ेंगे, अपर्दन पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्या होगा, धीरे 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 आप पढ़ेंगे, जमाव होते चला जा रहा है ना। तो ये सारे चीजों को, सॉरी, ये सारे चीजों को आप किसमें पढ़ेंगे, भूआकृतिक प्रक्रिया में। और फिर भूमि से थोड़ा सा और एक रूप को पढ़ लेंगे, स्थल स्वरूप और उसका विकास, यानी कि पर्वत, पहाड़, पठार, अपर्दन, निश्चयात्मक, ये सब जितने भी चीज हुए, आखिर ये कैसे बना है। तो ये आपके जितने भी चैप्टर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब आपके भौतिक भूगोल में पृथ्वी का बात करता है। यानी पूरा पृथ्वी जब कहानी खत्म हो जाता है, तब हम पृथ्वी से थोड़ा कहां चलते हैं, ऊपर। कहां चलते हैं, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर। जब पृथ्वी से थोड़ा ऊपर चलेंगे, तब इसका मतलब कहां चलेंगे सर, वायुमंडल में चलेंगे। यानी वायुमंडल सर किसको कहते हैं, तब बताएंगे कि सर वायुमंडल का मतलब होता है कि अगर ये हमारा पृथ्वी है, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हमारा पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के चारों ओर, याद रखिएगा, ये पृथ्वी के क्या है बताओ, चारों ओर क्या है, लेयर है। पता होगा ना, पृथ्वी के चारों ओर एक क्या है, वायु का लेयर है। और यही जो लेयर होता है, जो पृथ्वी को चारों ओर से क्या किए हुए, घेरे हुए है, उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। आखिर ये वायुमंडल किससे बना है, गैस से बना है, धूलकण से बना है, जलवाष्प से बना है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कौन से गैस से बना है। आखिर धूलकण कहां से आया है, जलवाष्प कहां से आया है, जलवाष्प आखिर कहां है, ये सारे चीजों के लिए हम क्या पढ़ेंगे, तो हम चलेंगे किधर साइड, वायुमंडल साइड चलेंगे। किधर साइड चलेंगे, वायुमंडल साइड चलेंगे। यानी पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण को समझेंगे, उस आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में पढ़ते हैं, आपको पता होगा, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आप इस सब मंडल के बारे में जानते होंगे। तो यानी यहां से हम बात करेंगे वायुमंडल की परतें, वायुमंडल कैसे बना है, वायुमंडल का हमारे आपके लाइफ में क्या महत्व है, ये सारी चीजों को वायुमंडल में पढ़ेंगे। फिर जब वहां से भी निकलेंगे, तब वायुमंडल को देखेंगे कि सूरज ला रहा है, सॉरी सूरज आ रहा है, वायुमंडल आने दे रहा है, जाने दे रहा है, क्या है, कैसे है, तो सौर विकिरण और उष्मा संतुलन पढ़ेंगे। ये भी उसी का भाग है। इसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, यानी इसमें हम जलवायु का बात करते हैं। फिर आते हैं वायुमंडल का परिसंचरण, यानी अलग अलग तापमान, दाब में अंतर होता है, जिसकी वजह से समुद्र धाराएं, परिवर्तन, ये सारे देखने को मिलता है। यानी 10वां नंबर चैप्टर में ये जानना है। फिर वायुमंडल में जल, यानी अब हम चलते हैं जल की तरफ। ये वायुमंडल में आपको नग्न आंखों से जल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको पता है कि वायुमंडल में जल है। ये वायुमंडल में जल आया कहां से, ये वायुमंडल में जल गया कहां से, ये सारी चीजों का अध्ययन किसमें पढ़ेंगे, वायुमंडल में, जल में पढ़ेंगे। फिर वहां से निकलेंगे, तब चलेंगे हम लोग ज्योग्राफी के किस पार्ट में, जलवायु के भाग में। यानी जब हम जलवायु में चलेंगे, तो जलवायु में जलवायु परिवर्तन, जलवायु क्या है, कैसे है, ये सारे चीजों को हम यहां तक पढ़ लेंगे। यानी ये पोर्शन आपका एक साथ आ गया, क्लाइमेट का पूरा पार्ट आ जाता है। फिर हम लोग चलते हैं ओशियनोग्राफी की तरफ, यानी हम लोग चलते हैं किधर, महासागर की तरफ। आखिर महासागर क्या है, जल का तापमान क्या है, लवणता क्या है, महासागर की गति क्या है, ये सारे चीजों को पढ़ेंगे चैप्टर 13 और 14 में। और अंतिम हो गया जीव मंडल, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं, यानी जीवन में जो, मतलब जो पृथ्वी पर जीव जंतु हैं वो कहां हैं, कैसे हैं, क्या है, ये सारे चीजों को पढ़ना। यानी ये सब का सब कहलाता है भौतिक भूगोल। अभी हम छोटा सा आपसे बात करेंगे, भौतिक भूगोल कहते किसको, भौतिक भूगोल होता क्या। फिर दूसरा जब पुस्तक आप आएंगे, तो दूसरे पुस्तक में आपको समझना है भारत की स्थिति, भारत के बारे में स्पेसिफिक पढ़ना है। यानी भौतिक भूगोल का ही पार्ट जब वो भारत से संबंधित चीजों को बात करेगा, तो वो किस में आ जाएगा, भारत का भौतिक पर्यावरण से आ जाएगा। यानी इसमें भारत की स्थिति, अक्षांश कितना है, देशांतर कितना है, सीमाएं कितना है, आकार कितना है, विस्तार कितना है, समय कितना है, मानक कितना है, ये सारे चीज हम पढ़ेंगे भारत का। दूसरा पढ़ेंगे भारत की संरचना, यानी भारत की संरचना में भौगोलिक संरचना, हिमालय कैसे बना, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, ये कैसे बना। फिर हम चलेंगे अपवाह तंत्र, नदी जो है वह नदी कैसे बना, नदी का कितना प्रकार होता है, भारत में कौन कौन सी नदी है, नदी प्रणाली क्या होती है, झील क्या है, जलप्रपात क्या है, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। फिर चैप्टर नंबर 4 आएंगे, तो भारत की जलवायु को पढ़ेंगे कि भारत की कौन कौन सी जलवायु है, कितना कहां वर्षा होता है, कितना क्या तापमान है, क्या कैसे कहां कहां चेंजेज होता है, इसको हम किस में पढ़ेंगे, जलवायु में। फिर आगे चलेंगे तो वनस्पति के बारे में देख लेंगे, कौन कौन सी वनस्पति है भारत में, कहां कहां वनस्पति पाई जाती है, उसको पढ़ लेंगे। और फिर अंतिम में प्राकृतिक जो संकट है, आपदा है, उसको जानने का कोशिश करेंगे। यानी कुल मिलाकर के बच्चे, हम आपसे बात करें मेरे शिक्षार्थी, तो आपको कुल मिलाकर के चैप्टर नंबर 15 इधर और चैप्टर नंबर 6 इधर, आपको कुल 21 चैप्टर हमारे साथ पढ़ना है। अब पढ़ना क्या चीज है, तो सर पढ़ना है भौतिक भूगोल।
जो दोनों बुक आप देख लेंगे तो दोनों भूगोल में पढ़ना कौन सा भूगोल है, तो कहेंगे सर पढ़ना है भौतिक भूगोल। किसको कहते हैं भौतिक भूगोल? यानी भौतिक भूगोल भूगोल का वह शाखा है जिसमें पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप और प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी भौतिक भूगोल भूगोल का वह शाखा होता है जिसमें आप पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूपों को समझते हैं, प्राकृतिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उस भूगोल को हम क्या कहते हैं? भौतिक भूगोल कहते हैं। इसमें आपको ये सारे विषय देखने को मिलेंगे, तब आप दिमाग लगाएंगे, ओ हां सर यही चीज तो आप पीछे बता रहे थे। क्या बता रहे थे? कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पर्वत कैसे बना, पहाड़ कैसे बना, पठार कैसे बना, महासागर कैसे बना, समुद्र कैसे बना, वायुमंडल कैसे आया, वर्षा क्या है, नदी क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, ये सारे चीज को हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। यानी भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें हम पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं। यानी अगर सरल परिभाषा आपसे बोले तो भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक स्वरूपों को, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के, प्राकृतिक प्रक्रियाओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी कहने का मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह समझ लेना है कि पृथ्वी प्लस स्थल मंडल प्लस जल मंडल प्लस वायुमंडल प्लस जीव मंडल, इन सब का अध्ययन हम लोग किस में पढ़ते हैं? भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। यह भौतिक भूगोल का महत्व होता है। क्या यही सिर्फ होगा? नहीं सर जी, एक और बात जान लीजिए। भौतिक भूगोल का प्रमुख क्या है? क्षेत्र। अभी जैसे आपको बात किया तो भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है? स्थल मंडल जिसको कहते हैं लिथोस्फीयर, फिर भौतिक भूगोल में आता है जल मंडल जिसको क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर, फिर क्या कहते हैं? वायुमंडल, फिर क्या कहते हैं? जीव मंडल। यानी भौतिक भूगोल का ये सारा पार्ट आ जाता है। इन सारे चीजों को आपको किस में पढ़ना है? तो ये सब चीज आपको 11th के पूरे बुक में इसी सब के बारे में क्या किया गया? पूरा जिक्र किया गया। यानी इसी में हम लोग जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, ये सारे मंडलों के बारे में चर्चा करते हैं। अब एक और पॉइंट आता है कि सर भौतिक भूगोल की शाखाएं क्या है? भौतिक भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेस क्या क्या है? तो भौतिक भूगोल की शाखाओं का बात करेंगे तो भौतिक भूगोल की शाखाओं का बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला जियोमॉर्फोलॉजी। अभी आपसे बात कर रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब कहते हैं जिसमें पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी ये कैसे बना, कौन प्राकृतिक बाह्य प्रक्रिया है, कौन आंतरिक प्रक्रिया है, ये सारे चीज को किसमें पढ़ते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर दूसरा आता है जल विज्ञान जिसको हाइड्रोलॉजी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये जो पढ़ रहे हैं भूगोल की शाखाएं, भूगोल की शाखाओं को 8 भागों में बांटते हैं, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी, जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी, फिर जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, फिर उसके बाद मौसम विज्ञान, मेट्रियोलॉजी, फिर उसके बाद महासागर विज्ञान, ओशियोनोग्राफी, फिर मृदा विज्ञान, फिर एडाफोलॉजी, फिर उसके बाद जैव भूगोल, बायोलॉजी और पर्यावरण को क्या कहते हैं हम लोग? एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। यानी इस आधार पर ज्योग्राफी को बांटा गया है। देखिए कितना महत्वपूर्ण ज्योग्राफी आपके लिए। जो 10th के बच्चे करके आएंगे उनको तो लगेगा भाई ये तो हमको सीधा सीधा समुद्र में डुबा दिया गया। अभी तक तो हमको बहुत मजा आ रहा था ज्योग्राफी पढ़ने में, संसाधन पढ़ना था, ये पढ़ना था, वो पढ़ना था, लेकिन अब तो सीधा समुद्र में डुबा दिया। बिल्कुल समुद्र में डुबाया, लेकिन वो समुद्र की गहराई अब आपको मापना है, वो समुद्र आपको जानना है कि किस समुद्र में आपको डुबाया गया। यही तो ज्योग्राफी है, यही तो भूगोल है, यही चीज तो पढ़ना है। इसी सब चीजों का अध्ययन जो है हम लोग आपसे करने वाले हैं। जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, जल विज्ञान क्या है, क्या कैसे है। तो अगर आपको लग रहा है कि सर हाँ ये चैप्टर पढ़ा जाए, ये बुक पढ़ा जाए, भौतिक भूगोल समझा जाए, तो आप कम से कम हमको 5 से 10 कमेंट करेंगे कि यस सर शुरू किया जाए, तब हम शुरू करेंगे। याद रखिए 5 से 10 अगर कमेंट्स आएंगे कि हाँ सर शुरू किया जाए, तब हम चैप्टर शुरू करेंगे। यानी हमने आज पढ़ा भौतिक भूगोल का पाठ्यक्रम। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, यानी अब हम मिलेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 के साथ। लेकिन चैप्टर 1 तब आएगा जब आपके 5 से 10 बच्चे का कमेंट आएगा कि यस सर शुरू किया जाए, यस सर शुरू किया जाए, हां सर शुरू किया जाए, बिल्कुल सर शुरू किया जाए। जिस दिन ये शुरू का मैसेज आएगा उस दिन से मैसेज आपके पढ़ने के बाद हम शुरू कर देंगे। इसलिए आपको देते हैं 2 दिन का समय। हमको चाहिए 5 से कम 5 और 10 आप कमेंट्स करेंगे, तब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे और मजेदार करेंगे, धमाकेदार करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। हमारे आर्ट्स पाठशाला के परिवार से जुड़ने के लिए आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। आप आर्ट्स पाठशाला परिवार का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। टेक केयर।